दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी लोगों को मकर संक्रांति की सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जो मैं यही बताना चाहूंगा, एक तो रीट लेवल प्रथम के लिए एक एलडीसी भर्ती 2018, एलडीसी भर्ती 2013 और रिसफल परिणाम जो आया है उनका कैलेंडर से कई भर्तियों को लेकर मैं इस कार्यक्रम बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं रीट लेवल प्रथम के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि लोगों को मेरे पास काफी मैसेज आ रहे थे, लेकिन एक मैंने संदेश आप लोगों को दिया था कि 15 तारीख तक आप लोग ग्रुपों में शांति बनाए रखें। सोशल मीडिया पर बिना तर्क की बात करने का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन सब लोगों ने एडमिन कर दिया ग्रुपों का, केवल ओनली एडमिन कर दिया। इसके अलावा कम बातें हो, लेकिन मेरे पास तो काफी मैसेज आ रहे हैं कि ये करो, वो करो, वो करो। दोस्तों मुझे हर चीज का पता है, हर चीज का पता है। हम हर तरह से तैयार है, हर तरह से मजबूत है। आप लोगों को थोड़े दिन और संयम बनाना होगा। 15 तारीख बहुत जल्द नजदीक आने वाली है। एक चीज आपको और ज्ञात करा दूं, 15 की 16 तारीख भी हो सकती है। इसलिए आप लोगों की ना कह सकता हूं मैं कि जो प्लानिंग, जो रणनीति, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप लोगों को मिलेगा तरीके से। क्योंकि हमें 26,000 लोगों को स्कूलों में पहुंचाना है। क्योंकि काफी लोग कोर्ट में ऐसे तथ्य पेश करके गुमराह करने का काम करते हैं, जिससे 26,000 चयनित बेरोजगारों के भविष्य पे तलवार लटकती नजर आ रही थी। लेकिन तथ्यात्मक जो रिपोर्ट हमारी तैयार हुई है, जिस तरीके से हमने मेहनत की है, उससे 26,000 लोगों का भविष्य बनेगा और उनके सपने पूरे होंगे। मैं आप लोगों को 26,000 चयनित बेरोजगारों के मामले में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि केवल यही कहूंगा कि 15 जनवरी तक इंतजार करिए। 15 जनवरी के हमें हर चीज पे पता है। जो विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, किसी क्या करने वाले, हर चीज पे पता है। हमारी हर बात पे, हर उनकी चाल पे निगाह है। क्योंकि दोस्तों कोर्ट में मामला है और सुनवाई कोर्ट में कोर्ट के तरीके से होती है। क्योंकि उस दिन जब सुनवाई थी 2 जनवरी को, ऐसा लग रहा था कि आज फाइनल हो जाएगा। क्योंकि जब एक तरफ से पूरे आर्ग्यूमेंट पूरे हो गए थे, पिटिशनर की तरफ से, रेस्टोरेंट की तरफ से बाकी था, तो ऐसा लगा कि लंच बाद हमें सुना जाएगा। लेकिन जज साहब ने कहा कि जो एफिडेविट राज्य सरकार से मांगा था, एडवोकेट जनरल से मांगा था, कि उसके बाद आपके जैसे 9 तारीख को हमारी सुनवाई थी, 10 तारीख को एफिडेविट आएगा तो 11 को सुनवाई कर लेंगे। लेकिन जो पिटिशनर के एडवोकेट ने कहा कि मैं 11 को नहीं हूं, हालांकि वो 11 को कोर्ट में कहा जा रहा है कि मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि 11 को नहीं है। तो उन्होंने 15 तारीख ले ली। हमारा इंतजार और बढ़ा। लेकिन कब तक कोई व्यक्ति तारीख पे तारीख लेता रहेगा? फैसला तो आएगा ना करेंगे। इस चीज से ये स्पष्ट होता है कि जीत सच्चाई की होगी। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे टारगेट, हमारे लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम करना है। थोड़ा आपको संयम बनाना है। हाँ, जब भी जिस प्रकार 7 तारीख को आप लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए, उसी प्रकार जब मैं आपको बुलाऊं, क्योंकि अब तो बुलाऊंगा आपको खुशी के लिए, क्योंकि उसी दिन जिस दिन अपन जीते, उस दिन एक साथ खुशियां मना के, धन्यवाद देके हमारे उसी दिन आदेश जारी करवा दी ज्वाइनिंग के। मैं जल्दी आपको ये मैसेज भी दूंगा। लेकिन अब 15 तारीख की तरफ मेरा पूरा ध्यान है। बारीक से बारीक जो तथ्य है, हर चीज पे नजर है। आप लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि ये करो, वो करो। मुझे हालांकि आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आप चिंतित हो, चयनित हो, परेशान हो, दुखी हो। आपकी पीड़ा को मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं 2012 से 18 तक, 2012 शिक्षापति, 13 पटवारी, पुलिस, कितने केस मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, तो मुझे हर तथ्य मुझे पता है कि किस प्रकार रणनीति बनानी है, किस प्रकार केस जीतना है। और शायद ये विपक्ष वाले एडवोकेट को भी पता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरा कार्य करना है। मैंने जो आप लोगों से वादा किया वो पूरा करना है। आपको स्कूलों में पहुंचाना है। इसलिए 15 तारीख का इंतजार करो। 15 की 16 तारीख भी हो सकती है और 15 की हमारी पूरी तैयारी है। इसलिए किसी भी चयनित अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, एक विशेष शिक्षक पे स्टे की अफवाह चल रही थी कि फर्स्ट लेवल में विशेष शिक्षक के मामले में स्टे आ गया। कोई स्टे नहीं आया दोस्तों। उपेन्द्र यादव, जिसमें 63,000 से ज्यादा पेज पे, जो फेसबुक पे फॉलोवर है, वो मेरी आईडी है। इसके अलावा उपेन्द्र यादव साफरा मेरा वो पेज है, और उपेन्द्र यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से यूट्यूब। मेरी 3 ही सोशल मीडिया पे जो आईडी है, जिसमें मैं ओरिजिनल चीजें डालता हूँ। एक ट्विटर है मेरा, एक ट्विटर है। ऐसे 4 आईडी है जिसमें मैं ऑथेंटिक न्यूज डालता हूँ। इसके अलावा मेरे नाम से कई लोगों ने फर्जी फेसबुक आईडी बना रखी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नाम से कोई भी पेज नहीं है, कोई भी पेज नहीं है। तो कुछ लोग खबर तो वो डालते हैं, भ्रांति करने वाले लोग मुझे फोन करते हैं, भाई साहब आपके पेज पे आपकी फेसबुक आईडी भी डला नहीं। मेरी जो इसमें 63,000 से ज्यादा फॉलोवर है, वो मेरी फेसबुक आईडी है।
उपेन यादव छापरा के नाम से मेरा पेज है, उपेन यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और उपेन यादव के नाम से मेरा ट्विटर है। ये 4 चीज जो मेरी है उसमें लगातार मैं अपडेट करता रहता हूँ। लेकिन इसके अलावा आप किसी की बातों में ना आए, क्योंकि अब मैं कल परसों अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं फेसबुक पर जब बेरोजगारों की आवाज कार्यक्रम लाइव आ रहा था तो नेटवर्क जाने से बार बार वो कट रहा था। तो अब मैंने आगे से निर्णय लिया कि मेरी जितनी भी अपडेट होगी, क्योंकि वीडियो तो मैं कभी भी कहीं भी बैठ के बना के डाल सकता हूँ दूसरे के लिए, लेकिन लाइव आऊं जहां नेटवर्क हो या ना हो, तो ऐसी स्थिति में मैंने उपेन यादव बेरोजगार महासंघ यूट्यूब जो एकमात्र मेरा चैनल है जिसमें मैं अपडेट दे सकता हूँ, बेरोजगारों की सत्यता पर आधारित जो जानकारी होती है वही देता हूँ, तो मैं उसी पे अपडेट करूंगा। जो लोग नहीं जुड़ा है वो जुड़े, इसके अलावा मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। तो लेवल फर्स्ट वालों को मैं कहना चाहूंगा, प्लीज आप लोगों ने अभी तक जो जितना विश्वास किया, साथ भी दिया आप लोगों ने, क्योंकि काफी लोग, मुझे पता है काम कैसे किया जाता है, वो परिणाम आने के बाद, आप लोगों की जीत के बाद ही मैं बताऊंगा कि कैसे काम किया जाता है, कैसे भागदौड़ की जाती है। हम जानते कैसे काम हो रहा है, बस 15 तारीख का इंतजार करो। हर चीज ऐसी होती है जो आपको बताई भी नहीं जाती, लेकिन हाँ जो काम हो रहा है आपके हित में हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, लेवल 2 का जो रिसफल परिणाम जारी हुआ, उसको कैलेंडर को लेकर काफी कॉल आ रहा है। इस संबंध में मेरी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी। अब विभाग और शिक्षा मंत्री जी के सामने एक समस्या आ रही थी कि जब जिलावंटन हुआ तो कई लोग पोस्टेड का जिलावंटन जो पहले पोस्टेड थे उनको दूसरा जिला मिल गया तो कोर्ट में चले गए, इसके आ गए। तो कह रहे कि हम दूसरी और सूची निकालेंगे, फिर जिलावंटन जिले चेंज होंगे, फिर तीसरी निकालेंगे तो ऐसे जिला चेंज होंगे तो बार बार कोर्ट में जाएंगे। वो तो शायद या तो दोबारा सभी पदों पर द्वितीय वरीयता सूची आ सकती है एक साथ, या फिर एक और सूची जारी हो सकती है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जिला चयन हो तो एक बार ही एक साथ ही, और उसके साथ एक साथ ही जो उसका दस्तावेज सत्यापन हो और एक साथ ही उनकी प्रक्रिया पूरी हो। तो ये शिक्षा मंत्री जी ने मुझे बताया था। तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, आने वाले वीक में कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। और मेरी कोशिश ये रहेगी मैं अब फिर एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलकर आपकी बात में रखूंगा, जल्द से जल्द आप लोगों का कैलेंडर जारी हो और जल्द से जल्द आप स्कूलों में जाए। ये बात मैं आने वाले वीक में, यानी 15 तारीख को तो मैं बिजी रहूंगा, उसके अगले दिन मैं आपकी बात सेक्रेटरीट में जाकर एजुकेशन सेक्रेटरी और शिक्षा मंत्री के सामने रखूंगा। दोस्तों इसके अलावा मैं एक चीज बता दूं, एडवोकेट जनरल की बहुत शानदार तैयारी है। मेरी भी कई लगातार, अब छोड़ो इन चीजों को तो, लेकिन यह जरूरी है कि ये हमारे थ्रू का एक का है जो आप लोगों को काम आएंगे। बहुत शानदार एडवोकेट है और तैयारी अच्छी चल रही है। मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लगातार संपर्क में हूँ। इसके अलावा अनूप गढ़जी की पूरी तैयारी है, AK सरबाजी की तैयारी, हमारे तीनों एडवोकेट पूर्ण रूप से तैयार है, अध्यात्मक तैयार है। और बस भगवान से दुआ करो कि 15 तारीख को हमें खुशखबरी मिले और 26,000 लोगों का भविष्य उज्जवल हो। इसके अलावा दोस्तों LDC 2018 के लिए इसी महीने में आपने देखा होगा कि अभी भास्कर में भी उनका स्टेटमेंट आया था BL जाटावत जी का कि इसी महीने में इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों इस महीने के लिए उन्होंने कहा इस महीने का इंतजार करो। मैं खुद भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से समय ले रहा हूँ। मैं खुद भी अधीनस्थ बोर्ड की जो लगातार समय दे रहे हैं, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, 1 महीना लगातार परिणाम डिले कर रहे हैं, तो मैं समझ में उनको भी सामने बात रखूंगा कि ये लापरवाही की वजह से आज बेरोजगार परेशान हो रहे हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और साथ में जा रहे हैं। तो ये 1 या 2 यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक, यानी कि इन्होंने कहा है जनवरी के लिए, तो जनवरी के इस महीने तक इंतजार करते हैं। यदि नहीं होता है तो भैया फरवरी में अधीनस्थ बोर्ड का हम सब मिलकर घेराव करेंगे। आप लोगों के लिए मैं बुलंद तरीके से आवाज उठाऊंगा, क्योंकि जनवरी में मैं, भगवान का आशीर्वाद रहा तो 26,000 चयनित बेरोजगारों के मामले से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि ये केस जीत जाएंगे और उनके स्कूलों में जाने का आदेश हो जाएंगे। फिर LDC 2018 के रिजल्ट निकालना मेरा एक लक्ष्य होगा, टारगेट होगा कि जल्द से जल्द इनका रिजल्ट निकलवाना, टाइपिंग वाला ये सारा करके इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरी करवाने का मेरा लक्ष्य रहेगा। इसके अलावा LDC 2013 पिकअप लिस्ट वाले धरने में बैठे थे, मेरे से मिले थे। जो मुख्यमंत्री संयुक्त सचिव ललित कुमार जी छुट्टी पे थे, तो मंगलवार तक वो आ जाएंगे। पहले मैं कोर्ट में रहूंगा और जब कोर्ट से सुनवाई के बाद मैं पिकअप लिस्ट के अभ्यर्थियों के साथ में खुद सीओ में जाऊंगा और इस अधिकारी से मिलकर, और जो अंतिम रूप में यह फाइल पड़ी है उसको जल्द से जल्द करवाने का काम करूंगा। मैंने पहले भी कहा था, आगे भी साथ हूं और मैं खुद साथ जाऊंगा और आपका पूरा सहयोग करूंगा। इसके अलावा दोस्तों और भी मामले हैं, क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं कि उपेन यादव के पास केवल रीट ही है क्या, लेकिन दोस्तों मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि रीट शिक्षक भर्ती को लेकर काफी लोग अवसाद में आ रहे हैं। एक लड़की और एक लड़के ने अवसाद में अपनी जान गंवा दी। तो इन लोगों की परिस्थिति देखते हुए दोस्तों मैं इस भर्ती को कोशिश करके जनवरी में, यानी कि भगवान चाहे तो 15 जनवरी को, सबको इंतजार है, सबकी निगाह है, इस जनवरी में भर्ती प्रक्रिया की पूरी हो जाएगी। फिर मैं फ्री हूँ
पहले की बात ही हर बेरोजगार के साथ हूँ, चाहे एलडीसी नर्सिंग एलडीसी भर्ती पंचायत राज हो, चाहे नर्सिंग भर्ती हो, चाहे परिचालक भर्ती हो, चाहे कोई भी मामले हैं बेरोजगारों को, हर बेरोजगार के साथ में हूँ। चाहे बाहरी राज्य का कोटा कम करने वाली मांग हो, उसको भी हम फिर बुलंद करेंगे। इसके अलावा जो नया पैटर्न, नई भर्ती आए उसमें नया पैटर्न लागू हो, पात्रता प्लस वो हो, सामान्य ज्ञान जुड़े, तमाम मांगों को लेकर मैं बेरोजगारों के साथ हूँ। उन मांगों को फिर बुलंद किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले हमारी तमाम मांगों को सरकार से मनवाया जाएगा, उनसे हमारी बात रखी जाएगी, क्योंकि अब चुनाव में हम उनके साथ थे। इसके अलावा जो आरएस भर्ती को लेकर विश्वविद्यालय में कई दिनों से संघर्ष जारी है, उनको मेरा पूरा समर्थन है। और उनके मामलों को लेकर जैसे ही मेरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से अब मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि मुझे कई और भी काम है बेरोजगारों से लेकर, तो उस समय और जब मेरी मुलाकात होगी तो आपकी बात जरूर रखूंगा, क्योंकि आप लोगों का संघर्ष जो चल रहा है, आप इस सर्दी में संघर्ष करें तो आपके साथ में हूं, और आपकी बात जरूर मैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं सब आप लोगों को ये कहूंगा कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो चिंतित हो रहे हैं, जो लोग परेशान है, उन बेरोजगारों तक ये वीडियो जाए, उनको लगे कि घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जीत 26,000 चयनितों को होगी, वो स्कूलों में जाएंगे। रास्ते में रोडे बहुत बनते हैं, लेकिन जब रोडे को, जब बनने वालों का, जब हम इतना जोर से सफाया करते, इतनी जोर से किक मारते हैं कि वो रोडा दोबारा किसी जिंदगी में कभी बनने लायक नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि थोड़ा संयम बनाए रखें। जल्द ही आपकी संघर्ष और आपकी मेहनत और आपके परिश्रम की जीत होगी। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक बार फिर मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं। हर चीज में मेरी नजर है, कैसे क्या करना है उसको प्रूव करने का समय में, क्योंकि मेरे पास भी एक बड़ा चैलेंज है। 26,000 तो वो है ही अभ्यर्थी, उनके माता पिता, पूरे प्रदेश की नजरें हैं कि उपेंद्र यादव 26,000 को कैसे बचा पाता है। जो मैंने चैलेंज लिया है, जो मैंने 26,000 लोगों से वादा किया है, उस वादे को मैं पूरा करूंगा। ये चैलेंज मुझे मंजूर है। मुझे ये निकेन प्रकार है, इन लोगों को 26,000 लोगों को स्कूलों में पहुंचाना है, मेरा वादा पूरा करना है। और भगवान का आशीर्वाद मेरे एक बार फिर रहेगा, फिर एक बार एक ऐतिहासिक जीत होगी, और फिर ये लोग स्कूलों में जाएंगे। एक लास्ट में एक चीज इतना ही कहना चाहूंगा कि लोग कह रहे चीफ साहब के अपनी बेंच लगी है, हमें खतरा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चीफ साहब के सामने भी तथ्यात्मक हमारे एडवोकेट अपनी बात रखेंगे, तो वहीं भी हमारी जीत होगी। लेकिन अब हर चीज का कई चीज खुलासे करने लायक नहीं है, लेकिन 15 तारीख आप इंतजार करो। 15 तारीख को कुछ आपको मेरे हिसाब से अच्छा शुभ संकेत आपको मिलेगा। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, कुछ रणनीति हमने बनाई है, हमारी रणनीति जरूर सफल होगी। चाहे हमारी सुनवाई रफीक साहब की बेंच में हो, चाहे सीजे साहब की बेंच में हो, कहीं पे भी हो, जीत चयनित बेरोजगारों की होगी। धन्यवाद।